बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गी का पोटा खाना जायज़ है या नहीं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का जो टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में बताया जाएगा वो बहुत ही कीमती है और हर मुसलमान के लिए इस बात का जानना जरूरी है, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई है। याद रहे कि मुर्गी का गोश्त तो हर कोई खाता है और हमारे घरों में मुर्गी का गोश्त अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि जब भी घर में गोश्त लाया जाता है तो इस गोश्त के साथ मुर्गी का पोटा भी मौजूद होता है। वैसे पोटा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मशहूर नाम पोटा ही है और पोटा कलेजी के नाम से होटलों में डिश में भी तैयार किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, पोटे को कुछ लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में शक में रहते हैं और सवाल ये करते हैं कि पोटा खाना चाहिए या नहीं। तो याद रहे कि हर वो चीज जिसके बारे में दिमाग पर शक को शुबा हो तो उसको खाने से पहले उस शक और शुबा को दूर कर लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मसले का सही जवाब बताएंगे कि इस मसले का सही जवाब क्या है। लिहाजा आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे पोटे की। तो याद रहे कि कुछ लोग पोटे को ना खाने की जो वजह बताते हैं वो ये बताते हैं कि पोटा भी ओजड़ी की तरह ओजड़ी में भी गंदगी होती है और पोटे में भी गंदगी होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग पोटा नहीं खाते। अब दोस्तों, सोचने की बात ये है कि क्या पोटा भी उसी हुक्म में आता है जिस हुक्म में ओजड़ी आती है, या इसके बारे में अलग हुक्म है। तो मेरे दोस्तों, हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ओजड़ी के बारे में क्या क्या हुक्म है। तो याद रहे कि अक्सर लोग ओजड़ी बहुत शौक से खाते हैं, कुछ लोग तो आते भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोग गौर से सुन लीजिए। जानवरों के साथ मकरूह चीजों वाली हदीस की तशरीह में फोखा हजरत इजहार फरमाते हैं कि मसाना पेशाब ठहरने की जगह है और ओजड़ी पाखना यानी गलाजत की जगह है। पेशाब नजासत खफीफा है और पाखना नजासत गालिजा है। लिहाजा जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, उसी तरह ओजड़ी आते भी मकरूह तहरीमी है। बाहवाला फतवाए रजविया तो भाइयों मालूम हुआ कि ओजड़ी का हुक्म भी मकरूह है, तहरीमी के ग्रोह में आता है। इसलिए बेहतर यही है कि इससे दूरी बनाई जाए। अलबत्ता कुछ दूसरे फोखा के नजदीक ओजड़ी सिर्फ तरबई कराहत की वजह से मकरूह है, यानी कराहत के साथ जायज है। रही बात ये कि मकरूह तहरीमी है क्या चीज है और इसका दर्जा क्या है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पोटे की। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गौर से सुन ले कि पोटा खाना जायज है। और जहाँ तक बात है कि पोटे में भी गंदगी होती है और ओजड़ी में भी गंदगी होती है, तो इसका जवाब ये है कि पोटे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको उतार लिया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पोटा खाने में कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक बात है ओजड़ी की, तो ओजड़ी और नजासत के बीच कोई पर्दा नहीं, इसलिए इसको खाने में कबाहत बताई गई है और इसके खाने को मकरूह तहरीमी भी कहा गया है। प्यारे भाइयों, यहाँ इस बात का समझना भी जरूरी है कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही में क्या फर्क है, और हर मुसलमान को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ताकि वो अपने आप को हराम कामों और हराम चीजों से बचा सके। और जहाँ हराम से बचने की जरूरत है, वहीं पर मुसलमानों को मकरूहात से भी दूरी बनानी चाहिए। याद रहे कि हलाल और हराम चीजों के बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी तआला है, तर्जुमा वो रसूल सुथरी चीजों के लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 157। दोस्तों, इस आयत का मौजू वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजें जो खबासत में आती हैं उनको हराम करार दिया है। इसलिए चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल चीजें खाई जाए, और जो चीजें जो कि खबीस हैं उनको हराम कहा गया है या फिर मकरूह कहा गया है, और हमें मुसलमान होने की हैसियत से इन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। याद रहे कि जिस मुसलमान के पेट में हराम का एक निवाला भी चला गया तो उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हर ऐसी चीज के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में तसल्ली कर ले, जान ले, जिस चीज को खाने में उसके दिलो दिमाग में कोई खटका हो। तो याद रहे कि कपूरे ओजड़ी भी ऐसी चीजों में शामिल है जिसको खाने में लोग न सिर्फ कहारत महसूस करते हैं, बल्कि उनका दिमाग उनको खाने में क्लियर नहीं होता। इसलिए उनके शक को खत्म करने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं और तहरीमी का मतलब है जो हराम के करीब हो। मकरूह तहरीमी शरीयत में वो नापसंदीदा काम है जो हराम के करीब हो।
اور اس کو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا حقدار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی ویسے تو حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہے اس کو دور ہی رہا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو بھلے ہی حلال جانوروں سے موجود ہوتی ہے لیکن وہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 7 چیز یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 گدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب گاہ اور نمبر 7 کپورے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی، تو اس کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے، اور بقی اشیاء طبیعتاً خبیث ہے، اس لیے وہ حرم علیہم الخبائث کے عموم میں یہ بھی داخل ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ رسول ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کی یہ اجزاء مکروہ قرار دی ہے: علائے تنازل خصیے، اگلی پیشاب گاہ، گھٹلی، پتا مثانہ اور خون کراہت سے مراد کہارت تحریمہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی 6 چیزیں بھی جمع فرمائی، اور بہتا خون تو حرام ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ دوستو، اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 چیزوں کو مکروہ کہا۔ اس لیے حرام مطلق وہ ہے جس کو حرامت حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور بہتے خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کپورے کے حوالے سے۔ تو بھائیو، غور سے سن لیجئے کہ فقہا کے نزدیک کپورے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جنس 7 اعضاء کھانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں کپورے بھی شامل ہے۔ اس ممانعت کو کچھ اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ مکروہ تحریمی سے فقہا احناف نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور اصول لحاظ سے مکروہ ہے تحریمی کہنا بھی درست ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔